आइए हम फिर आज आपको बताते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका ही हम लोगों के न्याय में बाधक है, क्योंकि अब न्यायपालिका पैसा पर बिकती है। सभी जजों को मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करें, लेकिन कुछ तो हैं ऐसे जिन्होंने न्यायपालिका को बदनाम करके रखा। आज एक यूट्यूब देख रहा था, न्यायालय के कर्मचारी ही कह रहे हैं कि न्यायालय में बोटियाँ नोची जाती हैं। आम मेरे फेसबुक में है आज कि आम लोगों की बोटियाँ नोची जाती है। बात सही भी है। अरे भाई, अब गवाई जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वह तो पैसा खा करके SLP क्रिमिनल नंबर 11,356/22 की सुनवाई एक पक्षीय कर दी, और जबकि मेरे पक्ष में प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन का भी मामला था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला था, ये सब मामला था, लेकिन वो देखा ही नहीं। उसको मुद्रा मिल गया, कहा जाने कितना खाया है कि पावर बाद में लेगा, NHRC का कुछ बनेगा कि किसी आयोग का बनेगा, पता नहीं, लेकिन एकदम बेईमानी किया। और इसके विरुद्ध कार्रवाई भी भारत सरकार की ओर से पत्र जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लेने के भी जो है ना उसको बचा रहे हैं। इसको नालथा का प्रमुख बना दिए। बताइए, जिसके आरोप लगा भारत सरकार से पत्र किया कि इस पर उचित कार्रवाई हो, तो उसको नालथा का प्रमुख बना दिया। यहाँ पर रामगढ़ में एक PDG थे निकेश सिन्हा, ये तो हमको झूठा केस का विरोध करने से रोकते थे, अर्थात CRPC सेक्शन 340 के आवेदन को देने से रोकते थे, धमकी दिलवाते थे कि ऐसा आवेदन नहीं आना चाहिए। अरे क्यों नहीं आना चाहिए? मैंने आप क्या है, आपका बाबूजी का न्यायालय है, कहा कि झूठा केस चलाइएगा निकेश सिन्हा। अभी अब क्यों चला है इसको भी हम खोलेंगे आज न कल। आप एक पत्रकार के कहने पर चलाए हैं, जिसके बलात्कारी भाई को मैंने जेल भेजवाया था, वो आपके स्वजातीय था, इस कारण आपने ऐसा किया है। और जब उसका शिकायत किए तो उसको भी प्रमोशन दे करके हाई कोर्ट में जॉइंट सेक्रेटरी। अब देखिए, गवई हो गया, निकेश सिन्हा हो गए। अब आते हैं बिहार पटना उच्च न्यायालय पर। तो उच्च न्यायालय के कौन चंद्रन है, वो पूरा नाम तो याद है, लेकिन अब क्या जरूरी है, चंद्रन है चीफ जस्टिस। ये 2 साल से मेरा 3 साल से 2 साल से एक तो हमको न्याय नहीं दे रहे थे, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालथा के द्वारा जब रिट दायर हुआ तो इसमें ये अपना खोपड़ी लगा दिए, षड्यंत्रकारी खोपड़ी। और कहते हैं कि आई एम जज, बड़ा, और इनको प्रमोशन दे करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा। क्या होगा? न्यायपालिका अब अन्यायपालिका बन जाएगी। अन्यायी लोग को रक्षक होगा, न्याय चाहने वाला का रक्षा नहीं होगा यहाँ। आज ही तो एक न्यायालय के कर्मचारी का यूट्यूब में सुन रहे थे, तो कह रहा है बेचारा कि हमारे न्यायालय में बोटियाँ नोची जाती है। अब देखिए, तो पटना हाई कोर्ट के जज साहब को प्रमोशन, आज हम खबर दिए हैं, फेसबुक में लगाए हैं। कितना विचित्र बात है। वह षड्यंत्र करके, हमारे आवेदन में मैंने लिखा था कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए ड्यू टू मिस्टेक, जो बिहार सरकार के मिस्टेक के कारण है। ऐसे सब्जेक्ट बनाते हैं कि डिमोलिशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, अब ड्यू टू बिहार ऑफ मिस्टेक कहाँ घुसा दिए हैं। बड़का होशियार बनते हैं ना जज साहब, आप मेन चीज़ें छोड़ दिए। इसी को कहते हैं षड्यंत्रकारी। आप षड्यंत्रकारी जज थे, आपको प्रमोशन मिल गया। इससे बड़ा क्या होगा देश का दुर्भाग्य, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य। मोदी जी, अमित शाह जी, अर्जुन मेघवाल तो खैर चौपट आदमी हैं, उनको तो बुझाता ही नहीं। उनको CRPC सेक्शन 340 नहीं बुझाता। वो गृह मंत्रालय से पूछते हैं, हमारे पत्र दिखाए होंगे आप लोग फेसबुक में। उनको CRPC 340 सेक्शन नहीं समझ में आता है, तो कि संवैधानिक है या असंवैधानिक, तो वह अपने मंत्रालय के थ्रू गृह मंत्रालय से पूछते हैं कि इसका संवैधानिकता बताइए। ऐसे मंत्री को रखेंगे तो क्या होगा न्यायपालिका का, मोदी जी? ऐसे तो दिखने लगा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल चल रहा है। अब बचा सकिए तो बचाइए, नहीं तो हम लोग तो मरना तय है। जय राम जी की धन्यवाद।